आजकल के सेडेंटरी लाइफ में मोटापा बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। मोटापा की वजह से हमें डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल जैसे प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ही कॉमन हो गए हैं। पीसीओडी, पीसीओएस जैसे प्रॉब्लम्स भी बहुत कॉमन हो गए हैं। तो आपको कुछ डाइटरी टिप्स को फॉलो करना है, जिसको फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से अपने वेट को कम कर सकते हो। क्योंकि डाइट बहुत मैटर करता है, आप क्या खा रहे हो, किस तरीके से खा रहे हो, ये बहुत मैटर करता है कि आपका वेट कैसा होगा। सबसे पहली चीज़ कि आपका जो मील प्लेट है उसको तैयार करने आपको आना चाहिए। आपका जो भोजन का थाली होता है उसके 50% हिस्से में, यानी कि आधे प्लेट में आपकी हरी सब्जियां ही होनी चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो प्लेट है वो चावल से ज़्यादा भरा हुआ होता है। ऐसा नहीं करना है। आधे प्लेट में आपकी हरी सब्जियां होनी चाहिए, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आप ले सकते हैं, ड्रम स्टिक है, मोरिंगा है, ब्रोकली है, साथ में पालक हो गया, सरसों का साग हो गया, बथुआ का साग हो गया, भिंडी, परवल, कद्दू, नेनुआ जैसी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ 1/4 हिस्सा है प्लेट का, उसमें आपको प्रोटीन का इस्तेमाल करना है। प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो या लंच हो, उन सब में प्रोटीन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर बचा हुआ 1/4 हिस्सा जो है उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। तो हम लोग अभी बात करेंगे प्रोटीन की। प्रोटीन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके शरीर में मसल्स को बिल्डअप करता है और फैट को कम करने में मदद करता है। तो प्रोटीन के लिए आपको लीन प्रोटीन का यूज़ करना ज़रूरी है, जिसके अंदर फैट बिल्कुल भी ना हो। ये आपके हार्मोन्स को डेवलप करने में मदद करता है, आपके पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखता है, साथ ही आपके सटाइटी वैल्यू को फुलफिल करता है और आपके शरीर में कैलोरीज को ज़्यादा बर्न करने में मदद करता है। इसलिए प्रोटीन वेट लॉस के लिए सबसे अच्छा पोषक तत्व है। तो प्रोटीन के लिए आपको जो भी दाल आपको पसंद है, आप दाल का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मूंग का, चना का, रहर दाल हो गया, इस तरीके का कोई भी दाल आप ले सकते हो। बीन्स है, राजमा है, चना है, सोयाबीन है, ये सारी चीज़ें आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। दूसरा, आप प्रोटीन के लिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ले सकते हो, जैसे कि दूध है, दही है, छाछ है, लस्सी है, पनीर है, छेना है, ये सारी चीज़ें अपने डाइट में ऐड कर लीजिए प्रोटीन के लिए। दूसरा, आप नॉनवेज आइटम में एग, फिश, चिकन और अंडा ले सकते हो, और कोशिश कीजिए कि इसमें कम से कम तेल का इस्तेमाल हो। जब भी आप दूध लें तो उसका छाली हटा के, यानी कि उसका मलाई हटा के ही आपको दूध का इस्तेमाल करना है। तो ये तो बात रहा प्रोटीन का। दूसरा, आपके भोजन में अच्छे क्वालिटी का फैट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फैट हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे बॉडी में हार्मोन्स के प्रोडक्शन में मदद करता है, ब्रेन को हेल्दी रखने में मदद करता है, और ये भी आपके पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद करता है, और कुछ पोषक तत्व को एब्जॉर्ब करने में, यानी कि विटामिन को भी एब्जॉर्ब करने में फैट बहुत मदद करता है। तो आपको नट्स एंड सीड्स का इस्तेमाल करना है। नट्स एंड सीड्स में जैसे कि काजू, अखरोट, डेट्स हो गया, किशमिश हो गया, फिग हो गया, सनफ्लावर सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, चिया सीड्स है, तरबूज का बीज है। तो इस सारे सीड्स का आप इस्तेमाल करके खुद को एक हेल्दी फैट दे सकते हो। साथ ही खाने में आप ऑलिव ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, घी ले सकते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े अमाउंट में। आपको रिफाइंड ऑयल का यूज़ नहीं करना है। तो फैट भी आपके वेट लॉस में काफ़ी मददगार होता है। तीसरा, आपके डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर कैलोरीज कम होता है, जो धीरे धीरे जाके आपके शरीर को एनर्जी देता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाने से आपका वजन नहीं बढ़ेगा और आपके शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल भी नहीं बढ़ेगा, डायबिटीज़ जैसे प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के लिए आपको होल ग्रेन्स का कंजप्शन करना है, यानी कि चोकर वाले आटे की रोटी खानी है, ज्वार, बाजरा ले सकते हैं, बार्ली का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिक्स ग्रेन का यूज़ कर सकते हैं आप। साथ में आप ब्राउन राइस, रेड राइस, किनोवा है, ओट्स है, दलिया है, पोहा है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डाइट में। आपको मैदे की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खानी है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हाइड्रेशन की। हाइड्रेशन बहुत मैटर करता है आपके वेट लॉस के लिए। जब आप अच्छे से हाइड्रेटेड होते हो, आपके शरीर में अगर पानी की कमी ना हो, तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो काफ़ी अच्छा रहता है, और अच्छा मेटाबॉलिज्म होता है तो वेट लॉस होने में बहुत ही आसानी
आसानी हो जाती है। अगर आप खाना खाने के आधा घंटा पहले 1 ग्लास पानी पी लेते हो तो उससे आपका जो पेट है वो भर जाता है और आप ओवर ईटिंग करने से बच जाते हैं। इसीलिए एक इंसान को रोजाना मिनिमम 2.5 से 3 लीटर पानी पीना ज़रूरी है। ये आपके शरीर को हाइड्रेटेड रखता है, आपके शरीर से गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है। आप हाइड्रेशन के लिए बेल का जूस भी पी सकते हो, साथ में आप किसी तरीके का वेजिटेबल सूप ले सकते हो। ये भी आपके लिए एक अच्छा हाइड्रेटिंग ऑप्शन है। उसके बाद हम लोगों को अपने डाइट में क्या करना है कि माइंडफुल ईटिंग का प्रैक्टिस करना है। यानी कि जब भी हम खाना खा रहे हो तो हमें बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके खाना खाना है। अगर आप खाना खाते समय बहुत ज़्यादा टीवी का इस्तेमाल करते हो, फ़ोन का इस्तेमाल करते हो, तो ऐसे कंडीशन में आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ज़्यादा खाना खा लेते हैं। तो खाने को पूरे कॉन्सेंट्रेट करके खाइए, बिना डिस्ट्रैक्शन के खाइए। इससे क्या होगा कि आपका कम खाना में ही पेट भर जाएगा और खाने को धीरे धीरे करके खाइए, अच्छे से चबा कर खाइए। कम से कम 20 से 30 मिनट आप खाना खाने में लगाइए, तभी जो है आपका पेट अच्छे तरीके से भरेगा और कम खाने में ही आपका काम चल जाएगा। क्योंकि आपके ब्रेन को मैसेज पहुंचने में कम से कम 20 मिनट का टाइम लगता है। इसीलिए धीरे धीरे खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, आपको मील प्लान तैयार करके रखना ज़रूरी है कि मंडे को मुझे दलिया बनाना है, ट्यूसडे को मुझे खिचड़ी बनाना है, वेडनेसडे को मुझे पोहा बनाना है, थर्सडे को मुझे उपमा बनाना है। तो इस तरीके का अगर आपका मील प्लान रेडी है तो आप ईजिली क्विकली कोई भी चीज़ कुक कर सकते हो, पहले से प्रिपेयर रह सकते हो और बाहर का अनहेल्दी खाना खाने से खुद को बचा सकते हो। दूसरा, आपका कुकिंग प्रोसेस सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप देखते होंगे कि इंडिया में हमारे यहाँ जो भी नॉनवेज बनता है या सब्जी बनती है, हम लोग बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल करते हैं या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को हम लोग बहुत ज़्यादा पका देते हैं, जिससे उसका पोषक तत्व पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो आपको कुकिंग के लिए क्या करना है कि आप ग्रिल्ड कर सकते हो या फिर आप एयर फ्रायर में कुकिंग कर सकते हो, बेकिंग कर सकते हो, स्टीमिंग कर सकते हो, सॉटे करके बना सकते हो खाना को, स्टू करके आप खाना को बना सकते हो। कम तेल में आपको खाना बना के खाना है, तभी आप खुद को हेल्दी रख सकते हैं। उसके बाद आपके भोजन में फाइबर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फाइबर भी आपके सटाइटी वैल्यू को पूरा करने में मदद करता है। अगर आप फाइबर रिच फूड खाना खा लेते हो तो आपको जल्दी भूख नहीं लगती है। तो फाइबर के लिए आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और साथ में फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है। तो जितने भी सीजनल फल और सब्जियां होती है उसका इस्तेमाल करिए। अभी के समय में नेनुआ है, लौकी है या फिर स्पिनच है, साथ में ब्रोकली है, परवल भिंडी जैसी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हो, मोरिंगा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी लाल पीले ऑरेंज रंग के फल हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इन सब के अंदर फाइबर काफ़ी अच्छे अमाउंट में होता है जो आपके पेट को भरने में मदद करता है और इनके अंदर कैलोरीज काफ़ी कम अमाउंट में होता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि कभी भी अपना मील जो है स्किप नहीं करना है, अपने खाना को आपको स्किप नहीं करना है। स्पेशली ब्रेकफास्ट को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप मील स्किप कर देते हो तो आपको ज़्यादा भूख लगने लगती है और आप ज़्यादा खाना खाने लगते हो। तो ब्रेकफास्ट को जरूर खाइएगा, ताकि इससे आपके बॉडी को लंबे समय तक भूख ना लगे और आप ओवर ईटिंग करने से बच जाए। और कोशिश कीजिए कि हर दिन आप एक ही टाइम पे खाना खाएं, ये आपके लिए एक हेल्दी ऑप्शन हो सकता है।